वहाँ पे बैठ के सब पीता है। हाँ, ये फील्ड है ना, इसमें सब जी। हम पी खाता कैमरामैन की यहाँ पर दारू का स्मैकर्स का अड्डा है। यहाँ पर लोग रात को आते हैं, बैठकर दारू शराब पीते हैं, स्मैक का नशा करते हैं और इसी के ठीक बगल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। तो यहाँ पर जो इस हॉस्टल में जो जघन्य अपराध हुआ है एक बहन बेटी के साथ, तो आप कुछ जानते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? रोज यहाँ पे गाड़ी लगता है, सुबह 4 बजे निकल जाता है, फिर शाम में दोपहर में आते जाता है, कुछ नहीं करने वाला। प्रशासन भी आया तो मिल गया अथी में पैसा दिया, वो सब संगे हो गया। सर, ये आपको पता होगा नीट वाला जो मामला हुआ है, जो बेटी के साथ जो अपराध किया गया है, घृणित कार्य हुआ है। एकदम उल्टा टांग देना चाहिए चिड़िया टाल पुल के नीचे एकदम। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी कितनी सुरक्षित है बिहार में? कुछ नहीं, मेरी बेटी होती ना तो पहले तो उसको तो काट के फाड़ देते, ठीक है, नहीं जो किया उसको काट के फाड़ देते, और बेटी को तो अब तो बाहर हॉस्टल में रखना सही नहीं है। पटना के जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास हमारी 10 टीम मौजूद है, वहां पर आपको सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हॉस्टल नहीं है। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कई हॉस्टल है जहाँ पर बच्चियां पढ़ने के लिए आती है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ पर हॉस्टल और पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीजें, हमने आपको पिछली वीडियो में ये दिखाया कि यहाँ पर हॉस्टल के ठीक सामने एक दारू का बोतल रखा हुआ, आप तस्वीरें देखिए, ठीक सामने एक दारू का बोतल रखा हुआ, और यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर दारू और स्मैकियर्स का अड्डा था। चलिए यहाँ कुछ छोटे छोटे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर होता है। हम काचे बोले सब पीता है, बैठ के पीता खाता है सब। जी, आप इस जो हॉस्टल में हुआ है बाबू, आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ है। सब पीता खाता है, रोज रात में आता है पी खा। वहाँ पे बैठ के सब पीता है। हाँ, ये फील्ड है ना, इसमें सब हम कैमरामैन से एक बार अनुरोध करेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं कि ये जो फील्ड के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हम चलते हैं और दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पर कई और भी गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर लोग, ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर ये छोटे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर दारू का स्मैकर्स का अड्डा है। यहाँ पर लोग रात को आते हैं, बैठकर दारू शराब पीते हैं, स्मैक का नशा करते हैं और इसी के ठीक बगल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि बच्चियां सपनों को साकार करने के लिए आती हैं, नारी करने के लिए, डॉक्टर का सपना लेके। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दारू और स्मैक का अड्डा चलता है, तो आप सोचिए कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती होगी। पढ़ाई भी होता है, सब पीता खाता है, फिर चल जाता है, उसे उठाता कोई नहीं, मतलब पी खा के सब इधर छोड़ देता है, फिर आता है, फिर पी खा के चल जाता है। और काच बोले में तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ और छोटे बच्चे हैं। बाबू, आपकी बहन है? नहीं, चचेरी बहन छोटे आपकी बहन है जी, और जी, तो यहाँ पर जो इस हॉस्टल में जो जघन्य अपराध हुआ है एक बहन बेटी के साथ, तो आप कुछ जानते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसे तो देखते हैं, रोज यहाँ पे गाड़ी लगता है, सुबह 4 बजे निकल जाता है, फिर शाम में दोपहर में आते जाता है, ब्लैक में कभी आता है, कभी व्हाइट में कार आके जैते आता है। इससे अनजान आदमी किसी को भी नहीं देखे अंदर घुसते हुए, ये देखे थे यहाँ पे आते थे मालिक मुंशी, यही सब हिलते थे अंदर। बाबू, आप क्या बताओगे? हमको नहीं दीदी कुछ पता इसके बारे में, हम खुद कल यही आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बेटी के साथ जो हुआ है अपराध, वो कितना गलत है और सरकार, आपको क्या लग रहा है, इंसाफ के लिए काम कर रही है? नहीं करती तो बहुत देर ही हो जाती, ये सब कुछ नहीं करने वाला। प्रशासन भी आया तो मिल गया अथी में पैसा दिया, वो सब संगे हो गया। प्रशासन भी आया, खाली हल्का फुल्का चेक किया, चल गया वापस। तो ऐसा क्या चीज प्रशासन का फायदा। यहाँ पर देखिए जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया, साफ कह रहे हैं कि जब यहाँ पर प्रशासन आई थी तो उन्हें भी पैसे देकर चुप करा दिया गया, पूरे मामले को शांत करा दिया गया। और आपको बता दें कि इन छोटे बच्चों ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ पर गाड़ियां आती थी और 4 बजे सुबह निकल कर चली जाती थी। तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो गाड़ियां 4 बजे सुबह ही क्यों यहाँ से निकलती थी? आखिर उन गाड़ी से लोग आते थे, उनको किसका डर था जो दिन के उजाले में नहीं जा सकते थे, रात के अंधेरे में यहाँ से डरपोकों की तरह चुपके से निकल जाते थे? आइए यहाँ पर कुछ और भाई बंधु है जिनसे हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित। सर, ये आपको पता होगा नीट वाला जो मामला हुआ है, जो बेटी के साथ जो अपराध किया गया है, घृणित कार्य हुआ है। एकदम उल्टा टांग देना चाहिए चिड़िया टाल पुल के नीचे एकदम इसको। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस हॉस्टल के बारे में आप जानते हैं कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है, ऐसे इतना दूर नहीं, थोड़ा सा यहाँ से रखिएगा तब यहाँ से रखा जाता है। कुछ उतना विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ सो काफी गलत हुआ, घृणित कार्य हुआ।
कहा जाता है कि इस हॉस्टल के बाहर रात रात में कई गाड़ियां आती थी। जिसे देखिए विधि व्यवस्था जो है हर जगह गड़बड़ाया हुआ है। कहने के नाम पर तो सरकार कहती है एक तरफ की सनातन की जय हो, नारी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, लेकिन जमीनी रूप से आप भी देख सकते हैं, आप भी एक महिला हैं, हजारों कमेंट आपको भी मिलता होगा, न्यूज चलाते हैं, देखिए कैसा कपड़ा पहन ले है, कौन नजर से ताक रहा है, ये सब देखते हैं नहीं समझ में आता। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर हम आज हाँ मालूम है। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी कितनी सुरक्षित है बिहार में? कुछ नहीं। और जिस तरीके से ये काम किया गया उसके बाद भी आराम से दरिंदे घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी बेटी होती तो आप पढ़ने भेज? मेरी बेटी होती ना तो पहले तो उसको तो काट के फाड़ देते, ठीक बेटी है। को काट के? नहीं, जो किया उसको काट के फाड़ देते। और बेटी को तो अब तो बाहर हॉस्टल में रखना सही नहीं है, बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं। बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से इस हॉस्टल के बारे में कहा जाता है कि कई गाड़ियां आती थी यहाँ पर देर रात में, कई रैकेट चलाए जाते थे यहाँ पर। वो उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं रात में इधर आती नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी तो जाती हूँ, लेकिन हाँ पता है ये चीज यहाँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बेटी को न्याय मिलेगा कि ये भी केस ऐसे ही फाइलों में रह जाएगा? ज्यादातर तो फाइल में ही रह जाता है, लेकिन ज्यादातर हो सके हो। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन आई लेकिन सही तरीके से जांच नहीं की, तो आपको क्या लगता है कि इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? अब मिलेगी, पहले तो नहीं लगती, लेकिन अब मिलेगी। जिस तरीके से मीडिया और सब भी जो इसमें शामिल हुए हैं, अब मिलेगी। आपकी बेटी रहती तो आप हॉस्टल नहीं भेजती? बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं भेजते। देखिए आपने देख रहे हैं किस तरीके से अब माँ के अंदर भी अपनी बेटी को लेकर डर बैठ चुका है कि वो अब अपनी बेटी को हॉस्टल नहीं भेजेंगी। साफ तौर पर कह रही हैं उनकी बेटी अब हॉस्टल नहीं जाएगी। और भी कई यहाँ पर बच्चियां मौजूद, तो सुना आपने किस तरीके से अब एक माँ भी साफ तौर पर कह रही है कि वो अपनी बेटी को अब बाहर नहीं भेजना चाहती है। बेटी को इतनी असुरक्षित हो चुकी है बिहार में बेटियां कि वो अब साफ तौर पर माँ ये कह रही है कि अब उनको पढ़ने नहीं भेजेंगे। बच्चों ने भी साफ तौर पर कहा, शालिनी आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर दारू के ठेके चलते थे, स्मैकर्स। हाँ, ये हॉस्टल के सामने अगर ऐसा काम किया जाएगा तो बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? साफ तौर पर यही सवाल किया जाएगा प्रशासन से। देखिए हम कैमरामैन से एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि इन दो जगहों को दिखाया जाए। एक तो ये देखिए दारू का बोतल यहाँ पर रखा हुआ है, साफ साफ लिखा है ब्लेंडर प्राइड, और ये दूसरा ये जगह है जहाँ पर कहा जा रहा है कि शराबियों और स्मैकर्स का अड्डा हुआ करता था। और यहीं पे आप देखिए कि दो दो गर्ल्स हॉस्टल है। आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ पर पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पर स्मैकर्स है, दारूबाजी होती है, यहाँ पर बोतल भी रखा है, तो बच्चा यहाँ पर कैसे? देखिए कोमल, यहाँ पर पढ़ने का भी सवाल नहीं है, कि सवाल ये है कि आखिर बच्चा यहाँ पर सुरक्षित कैसे रह सकती है? सरकार के दावे फेल है, उनका जो शराबबंदी का जो नाटक है वो भी फेल है, और बच्चों ने साफ साफ बड़ा खुलासा कर दिया है कि पुलिस आई, संचालकों ने, जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने पैसे खिलाए और मामला को रफा दफा करने का पूरा बंदोबस्त कर। इस वजह से ही शालिनी कितने दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ना बेटी को इंसाफ मिला। और एक माँ साफ तौर पर यही कह रही है कि वो अपनी बेटी को अब नहीं पढ़ाएगी, वो अपनी बेटी को हॉस्टल में तो नहीं रखेगी। तो चलिए दर्शकों, आपको हम यहीं पर छोड़े जाते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहां की पूरी डिटेल खबर ग्राउंड लेवल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ हुआ, कैसे शुरू हुआ, और वहां के लोगों ने क्या कुछ अपना बयान दिया। फिलहाल के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल है और कैमरामैन मनीष के साथ। धन्यवाद।